नमस्ते भाई। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? पर बताएंगे आप लोग कमेंट में कैसे हैं और कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। देखिए, आज से जो चलेगा एनटीपीसी, आरआरबी या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के लिए मैंने विगत वर्षों के कुछ एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों को उठाया है। और आई थिंक जीएस का जो मैं इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन दूंगा उससे बाहर आप लोग के एग्जाम में नहीं। तो कंटिन्यू हमारे क्लास से जुड़ते रहिए। रोजगार फाइटर हमारे चैनल का नाम है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं माता सरस्वती का नाम लेकर। रेलवे एनटीपीसी जो आगामी परीक्षा है, बहुत बड़ी भर्ती, आरपीएफ एल, सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हम लोग आज के इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस स्थापी राजा से? आप लोग के पास चार ऑप्शन है, बताएंगे इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। भारत की उत्पत्ति किस राजा के नाम से हुई? तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, चक्रवर्ती भरत तो हमारे थे। ज्ञान शाकुंतलम जिसके ऊपर पुस्तक लिखी गई है महाकवि कालिदास के द्वारा, इन्हीं के नाम पर भारत पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर, छोटा क्वेश्चन मत देखिएगा, इसके जो पीछे का जो एक्सप्रेशन है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। भारत का सबसे बड़ा शहर, भारत का सबसे बड़ा शहर व्यापारिक दृष्टि क्या होगा आपका? मुंबई। कौन सा होगा? मुंबई। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो होगा आपका राजस्थान। यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है, सबसे बड़ा राज्य, यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भी हो सकता है और आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हो सकता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान होगा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मेरे कहने का मतलब है एरिया की दृष्टि से क्या है? राजस्थान है। क्या आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताएंगे आप लोग। भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। इसका जो जल स्थल जो है बहुत ज्यादा चौड़ा है, लेकिन सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? वहां से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक एक स्थान से निकलती है। गंगा नहीं निकलती, वहां से भागीरथी निकलती है। जब प्रयागराज वहां पे देहरादून में आकर जब अलकनंदा उसमें मिलती है तो वहां से वो हो जाती है। गंगा नदी पर इसी चैनल पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं, गंगा नदी। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? चार ऑप्शन है आप लोग के सामने, बताएंगे। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? वो है आपकी कुतुब मीनार। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कब से शुरू हुआ था? 1206 से। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने कुतुब मीनार बनाई अपने गुरु की याद में। 2.5 दिन का झोपड़ा भी उसी ने बनवाया था। ये आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताएंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वो है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कौन सबसे लंबा बांध है? सबसे बड़ा कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। जो भाखड़ा नांगल बांध है, देखिए इसका क्या नाम है? भाखड़ा नांगल बांध। राइटिंग के लिए आप लोग इसका जो भाखड़ा और नांगल, देखिए भाखड़ा जो पोर्शन है इसका वो पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में। और जो इसका नांगल जो पोर्शन है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चार ऑप्शन है आप लोग के सामने, बताएंगे। भारत की सबसे लंबी सुरंग है आपकी अटल सुरंग। कौन सी है? अटल सुरंग, जिसकी लंबाई 9.0 किलोमीटर है। और ये किसको किसको जोड़ती है? मनाली को ये लेह से जोड़ती है। किस? मनाली को लेह से जोड़ती है। कौन सी? अटल सुरंग। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? बताएंगे आप लोग। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, हम्पी तो आपका कर्नाटक में, ये तो है नहीं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसकी मूर्ति है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। 182 मीटर ऊंची है ये। 182 मीटर ऊंची है। कहाँ पर है? आपकी गुजरात में।
गुजरात में है। कहाँ? गुजरात के किस जिले में है? केवड़िया जिले में। कहाँ पे है? गुजरात के केवड़िया जिले में, नर्मदा नदी के किनारे है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। किस द्वीप पर है? साधु बेट द्वीप पर। कहाँ पर है? साधु बेट। साधु बेट एक द्वीप है, वहां पर है, नर्मदा नदी के किनारे, साधु बेट द्वीप पर। राइटिंग के लिए आप लोग एक्सक्यूज करेंगे, इन सभी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था बताएंगे साल आप लोग, कौन सी है? 1916 में स्थापित हुआ था एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो कौन सा? इन चारों ऑप्शन में, पद्मावती महिला विश्वविद्यालय या एसएनडीटी विद्यालय, वनस्पति विद्यापीठ या एलएसआर महिला विश्वविद्यालय। देखिए जो दूसरा जो ऑप्शन है यही है हमारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय, जो कब स्टैब्लिश हुआ था? 16 में। कब हुआ था? 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था, आप लोग विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देख रेलवे के। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी आपकी कमलजीत संधू। कौन थी? कमलजीत। ऑप्शन ए कमलजीत संधू। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने बताएंगे आप लोग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम जो भी व्यक्ति थे व्यक्तिगत रूप से कौन थे? दो लोग थे, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन उनका नाम क्या है? दो लोग थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शारपा तेजनिंग। शारपा तेजनिंग। और दूसरे थे आपके एडमंड हिलेरी। कौन थे? शारपा तेजनिंग और एडमंड हिलेरी। जो थी भारतीय महिला वो थी आपकी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। 1950 या इसी के आसपास में चढ़ी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट। और ये जो थे व्यक्तिगत रूप से प्रथम बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले यही दो लोग थे, शारपा तेजनिंग और एडमंड हिलेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी बताएंगे चारों में से? प्रतिभा पाटिल क्या थी? तो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी महिला। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। आप लोग बताएंगे आप लोग के भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कमेंट में बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थी बताएंगे? चार ऑप्शन हैं। ये थी आपकी ये एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी। आप लोग बताएंगे हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की प्रथम महिला, प्रथम महिला चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस कौन थी? चीफ जस्टिस शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप आई थिंक आप लोग समझ जाएंगे। हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन थी? वो थी आपकी, क्या नाम था उनका? लीला सेठ। क्या था? लीला सेठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एम फातिमा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल रहने वाले भारत के गवर्नर जनरल कौन? वो थे ऑप्शन आपके माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? आज़ादी के बाद जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कब बने, उनकी डेट पूछ रहा है आपसे। वो बने थे आपके 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। अगले, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी बताएंगे आप लोग। डेट कौन से है? यही है, देख लेंगे आप लोग। 1971 में कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। कौन बनी थी? कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी बनी थी भारत की महिला प्रधानमंत्री।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएंगे। बताएंगे नोबेल पुरस्कार की बात कब से हुई थी, स्टार्टिंग डेट बताएंगे आप लोग इसकी, नोबेल पुरस्कार की कौन थे? इसका डेट है आपका 1901, सॉरी ये थोड़ा 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1901 में। प्रथम भारतीय कौन थे बताएंगे आप लोग? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके रविंद्रनाथ टैगोर। अरविंद खुराना कौन थे? शिक्षा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये अरविंद खुराना। अमर्त्य सेन कौन थे? अर्थशास्त्र में प्रथम बार 1998 में पाने वाले प्रथम अर्थशास्त्री जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र में। 5 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल। एग्जाम में आप लोगों को पूछता है, वो क्या होता है? भौतिक होता है, रसायन होता है, शांति होता है और साहित्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी। बताएंगे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की जो स्थापना वर्ष है वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1885 में। 1885 आई थिंक, या 1880 या 1850, लेकिन एक बार देख लेंगे आप लोग, मुझे सही लग रहा है। लेकिन ये हुई थी आपकी मुंबई में। मुंबई में हुई थी। मुंबई के एक कॉलेज जिसका नाम था गोकुलनाथ तेज प्रताप विश्वविद्यालय, वहां पे हुई थी कांग्रेस की स्थापना गोकुलनाथ तेज प्रताप विश्वविद्यालय में। जिसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप लोग बताएंगे कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बताएंगे। चलिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए आप लोग। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। ये वीडियो बिल्कुल सही है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री महिला कौन थी? कल्पना चावला, जो 2003 में अंतरिक्ष के बहुत बड़े हादसे में उनका देहांत हो गया। लेकिन जो राकेश शर्मा थे वो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताएंगे आप लोग। वो थी आपकी रीना कौशल धर्मशक्तु। कौन थी? रीना कौशल धर्मशक्तु दक्षिणी ध्रुव पोल पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताने लायक नहीं है, यहाँ पर जरूर है, मैं बता दूंगा। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, अर्थात जिसमें आवाज न हो, वो कौन थी? उसका वर्ष भी बताएंगे आप लोग। इसका आंसर है राजा हरिश्चंद्र। ठीक, लेकिन ये कब रिलीज हुआ था? 1913 में। कब रिलीज हुआ था? 1913 में। किशन कन्हैया, किशन कन्हैया एक मूवी है जो भारत की प्रथम रंगीन फिल्म है। कौन सी है? भारत की प्रथम रंगीन फिल्म, रंगीन फिल्म कौन है? आपकी किशन कन्हैया है। कौन है? किशन कन्हैया। और ये राजा हरिश्चंद्र ब्लैक एंड व्हाइट में आया था पहली बार 1913 में, और मौनी सिनेमा था, इसमें आवाज नहीं था। लेकिन किशन कन्हैया रंगीन भी थी और इसमें आवाज भी था। क्या आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई है? तो 13 में निर्मित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? बताएंगे। जो भारत शब्द है वो किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई थी? भरत चक्रवर्ती के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से सिंधु शब्द है, या फिर अन्य कोई? बताएंगे आप लोग। चार ऑप्शन में से ऑप्शन बताएं। तो जो भारत शब्द है ना भैया, वो सिंधु भाषा का एक शब्द है। क्या है? सिंधु भाषा का एक शब्द है भारत। नाम तो भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ता है, लेकिन वो शब्द पूछ रहा है, ओरिजिनल ओरिजिन पूछ रहा है आप लोग। उत्पत्ति की सभ्यता या फिर शब्द से कह सकते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? इसमें 4 ऑप्शन बताएंगे। इसमें क्या है? आर्थिक प्रगति है, ऋण है, या फिर आर्थिक सुधार है, या फिर कोई अन्य कारण है? बताएंगे। देखिए, जो भारतीय कृषि है वो भारत की रीढ़ है, या जो आपकी आधे से जो ज्यादा आबादी है वो इसी पर निर्भर करती है, भारतीय कृषि पर। और कृषि को हम लोग फर्स्ट सेक्टर में रखते हैं।
सेकेंड सेक्टर में क्या रखते हैं हम लोग? कृषि से बनने वाले उत्पादों को, यानी कि देखिए जो प्रथम सेक्टर के जितने भी उत्पाद हैं उनको अगर हम लोग रिफाइंड करें या फिर कोई भी से बनने वाले उत्पादों को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो सेकेंड सेक्टर में रखा जाता है, अर्थात इसमें इंडस्ट्रियल चीज़ों को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? इंडस्ट्रियल चीज़ों को रखा जाता है, जैसे कि कारखाने हो गया, इस्पात हो गया, और भी। और जो तीसरा जो सेक्टर है बहुत ही एडवांस सेक्टर है, तो तीसरा सेक्टर है उसमें संचार हो गया, बीमा हो गया। बीमा गलत लिख दिया है मैंने। देखिए जो संचार हो गया, जो परिवहन हो गया, बीमा हो गया, एक्सेट्रा, ऐसी भी चीज़ें हैं जो थर्ड सेक्टर में रखा जाता है। लेकिन प्रथम में कृषि है, बहुत डायरेक्टली पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में, प्रथम सेक्टर में कौन सी क्षेत्र को रखा गया है। सेकंड सेक्टर में जैसे कि कारखाने, इस्पात, इंडस्ट्रियल चीज़ों को रखा गया है। और थर्ड सेक्टर में संचार, परिवहन और एडवांस चीज़ों को रखा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसमें बच्चे कंफ्यूज हो। गोवा मानते हैं भैया आपका क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन जो सिक्किम है गोवा से बड़ा है लेकिन इसकी जनसंख्या कम है। क्या है? सिक्किम की जनसंख्या गोवा के मामले में कम है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो सकता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा? चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार किस भारतीय ने पाया है? बताएंगे आप लोग। वो थी आपकी सत्यजीत रे। इनको राय, इनके सब लास्ट का जो सरनेम है उसको राय कहा जाता है। सत्यजीत राय थे ऑस्कर, लाइफ टाइम ऑस्कर। और रविन्द्रनाथ टैगोर तो बता ही चुका हूँ कि नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय का। किरण बेदी कौन थी? किरण बेदी फर्स्ट महिला आईपीएस थी। क्या थी? प्रथम महिला आईपीएस। कहाँ के बिलोंग करती थी? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे बताएंगे आप लोग? भारत के प्रथम वायसराय थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? देखिए लोकसभा और राज्यसभा में चयनित जो भारत की प्रथम महिला मंत्री हैं किसी क्षेत्र की, या फिर राज्य सरकार या भी अतिरिक्त प्रभार में ले सकते हैं, जो प्रथम महिला मंत्री थी वो कौन है? उन्होंने इस कार्यभार को संभाला, वो है आपकी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम महिला मंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं। तो फर्स्ट महिला जो सीएम है, तो मैंने पूछा था आप लोग बताए नहीं, वो है आपकी सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी। जो कब सीएम बनी थी? 1963 में। कब बनी थी? 1963 में बनी थी फर्स्ट महिला सीएम सुचिता कृपलानी, 1963 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? देखिए आ गया ना, इससे मैं एक्सप्लेन किया इसमें आ गया। तो प्रथम महिला कौन थी? सुचिता कृपलानी, जो कब बनी थी? 1963 में। कब बनी थी? 1963 में बनी थी भारत की प्रथम महिला सीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, देखिए जो भारत के लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे बताएंगे? वो थे आपके जी मालवंकर। जीवी मावलंकर थे। मावलंकर जो प्रथम राष्ट्रपति थे, वो तो आप लोग भली बात ही जानते होंगे, 2 बार ये चयनित राष्ट्रपति। ऑप्शन को व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय का नाम बताएंगे आप लोग? शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन? वो थे आपके विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? वो है आपका द न्यूज टुडे। है द न्यूज टुडे। ये सब नोट करते चलिए आप लोग, ये मत।
सब नोट करते चलिए। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज हैं, भारत की एक बहुत भारतीय महिला क्रिकेटर। पूनम यादव तो बॉलर हैं शायद, इंडिया की महिला क्रिकेट टीम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बताएंगे आप लोग कमेंट में। वो थे आपके डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसका अंग है आप लोग बताएंगे? ये यूएनओ का अंग है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। जो 24 अक्टूबर 1945 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर जो है कहाँ पर है? यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है बताएंगे आप लोग? वो है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है आपका हेड क्वार्टर। यूएनओ को कितने अंग है? यूएनओ के कितने अंग है? कितने अंग है भैया? 6 अंग है। जैसे 5 का जो हेड क्वार्टर है वो तो न्यूयॉर्क में ही है। न्यूयॉर्क में ही 5 का हेड क्वार्टर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है। कहाँ पर है? द हेग। कहाँ पर है आपका? नीदरलैंड। कहाँ पर है? नीदरलैंड में द हेग का अंतर्राष्ट्रीय। देखिए जो है ना यूएनओ के अंग, जो 5 है इनका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में ही रह गया है। लेकिन जो छठवां जो अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में। कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक और चीज आप लोग देख लीजिएगा, यूएनओ में कुल कितने मेंबर हैं? यूएनओ में टोटल वर्तमान समय में 91 मेंबर है, प्लस इसमें एक और ऐड हुआ है, लेकिन अभी वो का घोषणा नहीं हुआ है। आगे बढ़ते। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर। कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। और इसमें बताने लायक नहीं है, सीएम है फर्स्ट, ये बताइए आप लोग। ये आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले जो गृह मंत्री थे वो आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे आपके सी रमन। कलर चेंज कर लेते हैं। वो थे आपके सी रमन। किसके लिए इन्हें मिला था? इन्हें रमन प्रभाव के लिए मिला था। क्या? जो रमन इफेक्ट है, इसके लिए इन्हें भौतिकी में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। मदर टेरेसा को मिला था आपका शांति के लिए। ये प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, प्रथम भारतीय नहीं है, वो तो आपकी सरोजिनी नायडू है, लेकिन प्रथम महिला जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो शांति में मदर टेरेसा। तो सीवी रमन आपके भौतिक विज्ञान में प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। कैलाश सत्यार्थी भी हैं, ये भी शायद में पाए थे, तो पता नहीं है लेकिन बताऊंगा मैं आगे। कैलाश सत्यार्थी शायद ये शांति में पाए थे, आई थिंक 180 के पाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोड़ दीजिए आप। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अमर्त्य सेन तो आपके 1998 में अर्थशास्त्र के लिए प्रथम पाने वाले, अर्थशास्त्र के लिए पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये अमर्त्य सेन। लेकिन हरगोविंद खुराना कौन थे? शिक्षा में पाने वाले प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र में पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन? पता है? ठाकुर तो प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। देखिए आ गया ना, जो मदर टेरेसा है वो प्रथम महिला है। क्या है? प्रथम महिला जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो मदर टेरेसा है। लेकिन जो इंदिरा गांधी जो है वो प्रथम भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला है नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी आप लोग कमेंट में बताएंगे।
भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, इसे बताएंगे। भारत रत्न प्राप्त करने महिला है इसमें से श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। और तो देखिए, जो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 54 में, 1954 में हुई थी। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और भी सर दो लोगों को दिया गया था। सीवी रमन भी है उसमें, और भी एक आदमी और है। लेकिन 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? प्रथम महिला चिकित्सक कौन है आपकी? आदमनी गांगुली। कौन है? गांगुली। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 36 पट्टियों के किस अनुपात में रहते हैं? 36 जो पट्टियां हैं इस तरह आपकी हॉरिजॉन्टल शेप में, वो किस अनुपात में रहती हैं? की लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है तो भैया वो रहती 1:1:1 में। यानी कि देखिए, उनका जो सिक्वल जो होता है, लेंथ जो होता है वो बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे 1:1:1। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग, केसरिया रंग पूछ रहा है, उस क्या प्रतीक है? केसरिया रंग किसके लिए होता है? तो वो होता है आपका ताकत और साहस के लिए और बलिदान की सहानुभूति के लिए उस केसरिया रंग का प्रयोग किया जाता है। शांति और सत्य की किसके लिए होता है? तो बीच में जो सफेद पट्टी होती है वो आपका शांति और सत्य के लिए होता है। विकास और उर्वरता जो हरे कलर की जो होती है, तो जो हरे कलर की जो पट्टी होती है वो आपका उर्वरता और हरियाली के लिए होता है। तो हरे रंग की जो पट्टी होती है। तो चक्कर में तीलियों की संख्या 24 हो तो जान ही चुके हैं, वो 24 घंटे निरंतर काम करते रहने के लिए वो टिकट किया गया। तिरंगे का जो शेप है आप लोग देख सकते हैं, ये गहरा केसरिया रंग है। सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद होता है जो शांति का जो प्रतीक होता है, और ये जो होता है वो हरियाली और उर्वरता का प्रतीक, हरियाली एंड उर्वरता प्रतीक होता है। ठीक, देख सकते हैं आप लोग, तिरंगे का शेप कुछ ऐसा दिखाई देता है। वो देखने के बाद एक अलग ही ध्यान में पैदा होता है। आगे बढ़ते, राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? कितना वो कितना फुट मतलब चौड़ा है, कितना फुट जनरल शेप है, वो कितना फुट चौड़ा है, कितना फुट लंबा है, आप लोग बताएंगे आप लोग। भैया जो उसकी जो चौड़ाई है वो 3 फुट है, और जो लंबाई है 2 फुट। ओरिजिनल जो शेप है यही है उसका, नाम में आप यही टिक कर। भारत संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज है 24 तीलियों के साथ है, 3 रंगों के साथ, तो कब अपनाया गया था? आपसे डेट पूछे तो डेट, सही डेट कौन सा है? 22 जुलाई 19। राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रतीक है, प्रारूप है, उसे हम अपनाया था। और इसमें भारत का राष्ट्रीय पक्षी भैया ये आसान है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर। तो और जो राष्ट्रीय, तो आप लोग को पता है कमल। राष्ट्रीय पशु है बाघ। ये राष्ट्रीय पशु कई लोग हम शेर बता दें, नहीं ये शेर नहीं है, बाघ है यहाँ। तो टाइगर से कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी ब्रह्मपुत्र नहीं है, आपकी गंगा है। गंगा है। बताएंगे गंगा नदी में पानी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? गंगा नदी के पानी में कीड़े क्यों नहीं? बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु की उपस्थिति के कारण गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं पड़ते। यमुना तो उसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र है अलग नदी, कोसी भी सहायक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? किस राज्य में भारत में सबसे अधिक सौर अर्थात सूर्य से एनर्जी प्राप्त किया जाता है? वो आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान राज्य में सबसे अधिक। तो जो तमिलनाडु है वो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करता है। तमिलनाडु है सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से प्राप्त करता है। शायद का क्वेश्चन। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन कौन सा राज्य है? भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादक राज्य कौन? वो है आपका तमिलनाडु। कितने परसेंट? ये लगभग भारत को परसेंट हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है, से प्राप्त होती है पवन ऊर्जा से। भारत में वर्चुअल पर ओवरऑल देखा जाए तो परसेंट एनर्जी में पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है।
भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना परसेंट कौन, देखिए आ गया ना वही, कितना परसेंट प्राप्त होता है, 6%। देखिए ये होमवर्क है आप लोग के लिए, इसका आंसर मैंने बताऊंगा। भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमय बोर्ड कब स्थापित हुआ? आप लोग इस क्वेश्चन को रिसर्च करके आप लोग कमेंट में बताएं। भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड कब स्थापित हुआ था, तो बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यही था वीडियो। देखिए रेगुलर आपको इस पे वीडियो मिलेंगे, एनटीपीसी और आरआरबी में भी, आरपीएफ की जितने एग्जाम सारी जीएस, आप लोग उस तरीके से इसको, चैनल का नाम है रोजगार फाइटर। मैंने पहले भी वीडियोस डाले हैं, तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से वीडियो डाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।